ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि प्रोवाइडर जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब एपीआई के ऊपर काम करना सीखेंगे कि प्रोवाइडर में हम लोग कैसे एपीआई के ऊपर काम करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं नीचे क्या करूँगा कि ऊपर में मैं इसका हेडिंग डाल दूँगा बेसिक का, एंड नीचे मैं लिख दूँगा कि हम लोग अब एपीआई पे काम करेंगे। और ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे बनाया, तो जितना भी प्रोवाइडर की वीडियो यार पूरा देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं प्रोवाइडर का। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और इस तरह से लेकर टेक्स्ट लिखूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिक। ठीक है, बेसिक लिख दिया, सेव करेंगे, ये देखो उधर आ गया। लेकिन मैं इसको लाना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड में, तो रो से रैप कर दूंगा इसको, ये आ गया हम लोग लेफ़्ट साइड में। अब यहाँ से एक मेन्यू को मैं इस तरह से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, एंड नीचे लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब देखो नीचे भी बेसिक आ गया। अब हमको नीचे बेसिक नहीं चाहिए, मुझे नीचे चाहिए एपीआई एपीआई विथ प्रोवाइडर, ऐसा लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, कि लेकिन बाद में हम लोग कुछ सोच के उसको हटा देंगे। एंड नीचे का जो है इसमें मैं करता हूँ एपीआई कॉलिंग, यानी कि गेट एपीआई, यहाँ पे लिख देता हूँ गेट। ठीक है, इस तरह से, यानी कि हम लोग गेट करेंगे। इसका आइकन भी चेंज कर देते हैं, इसका आइकन चेंज कर देते हैं। गेट से कुछ आइकन आती है क्या? ओके, डाउनलोड का ही कर देते हैं, गेट एंड डाउनलोड वही हो जाता है, मतलब वही है। अब इसके लिए हम लोग एक पेज बनाएंगे। अब बोलोगे कि आप इतना कंफ्यूजिंग क्यों बना रहे हो, तो कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है यार, बढ़िया से ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया। ठीक है, अभी आपको कुछ फंक्शन बता ही नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे सिंपल सा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ एपीआई के नाम से, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ गेट एपीआई कॉलिंग डॉट डॉट एसटीएल। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ एसटीएल एंड एपीआई कॉलिंग, एंड यहाँ पे स्कैफोल्ड, एंड यहाँ पे मैं ऐप बार में मैं डालता हूँ टाइटल टेक्स्ट गेट एपीआई, इस तरह से मैं इसको लिख दिया। एंड बॉडी में मैं क्या करूँगा, बॉडी में मैं लगा दूंगा कॉलम चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो यार, इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको सीखने को मिलेगा कि हम लोग जैसे ऐप को स्टार्ट करें वैसे तुरंत एपीआई को कैसे कॉल करेंगे प्रोवाइडर में। ठीक है, जो कि बहुत लोग को नहीं पता होगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे पेज बना लिया, तो मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक करूँ तो मैं चला जाऊँ अपने पेज पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गेट 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 एपीआई। ठीक है, एपीआई कॉलिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया एपीआई कॉलिंग, एंड यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो हम लोग ये एपीआई वाला पेज पे आ गए। तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल करता हूँ गेट एपीआई। ठीक है, अब ये हमारा सही लगेगा। अब मुझे क्या करना है कि जो भी एपीआई कॉल करेंगे उसको मुझे यहाँ पे शो करवाना। तो देखो मैंने एपीआई कौन सा यूज़ किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा एपीआई है, एक सेकंड, ये वाला देखो, ये हमारे पास एक वेबसाइट है फेक स्टोर एपीआई, जो कि हम लोग को स्टोर की एपीआई देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कॉपी करूँगा, एंड यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट करूँगा। तो ये देखो हमारे पास स्टोर की एपीआई आ चुका है। ठीक है, ये सारी एपीआई हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे कि किस तरह से शो करेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला एपीआई। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं, एंड हम लोग प्रोवाइडर बनाएंगे, एक नया प्रोवाइडर बनाएंगे, एपीआई हैंडलिंग प्रोवाइडर, या फिर मैं सिर्फ एपीआई प्रोवाइडर लिख देता हूँ डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास एपीआई प्रोवाइडर, एंड इसको एक्सटेंड करेंगे चेंज नोटिफायर से। ठीक है, इतना करने के बाद ओके, तो हम लोग इतना लिख दें। अब देखो यार, एपीआई कॉल करने के लिए हम लोग को एक पैकेज की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है HTTP। तो यहाँ से मैं HTTP लिखा,
और एंटर दबाया, तब हमारा जो डिपेंडेंसी है उसमें आकर यहाँ पे ये वाली पैकेज इंस्टॉल हो जाएगी HTTP। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में ये यूज़ होता है। आपको ऊपर आना, यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट, ठीक है, HTTP, एंड जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आप में सजेशन आएगा। अभी देखो मेरा क्योंकि लोड ले रहा है इसीलिए सजेशन सही से नहीं दे रहा है, थोड़ा सा देते हैं इसको टाइम, उसके बाद ये सजेशन देगा। ओके, तो हम लोग को इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कर लिए तो हम लोग अब फंक्शन भी बनाएंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग बेस, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ API इक्वल टू, जो हम लोग API कॉल कॉपी करके लाए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं फ्यूचर नाम का, वॉइड। ठीक है, क्यों फ्यूचर, क्योंकि ये हम लोग को फ्यूचर में कॉल होगा ये चीज़ें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट्स की डिटेल्स ही तो गेट करेंगे, ये सिंक लगाएंगे और इस तरह से खोल देंगे इसको। अब देखो यार, प्रोडक्ट को गेट करने के लिए कर तो लेंगे, देखो अभी अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा अवेट HTTP डॉट, ठीक है, इस तरह से नहीं, इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा हम लोग को एज HTTP। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा HTTP डॉट गेट, एंड इसमें URL बोल रहा है तो मैं लिखूँगा URI डॉट पार्स, एंड उसमें अपना API को डाल दूँगा। ठीक है, अब ये API गेट होगा, गेट होके कहाँ देगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ where response इक्वल टू। अब देखो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमारा रिस्पॉन्स में स्टोर हो जाएगा और उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, इस तरह से प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं प्रिंट हो जाएगा तो हम लोग को दिखेगा भी, तो हम लोग डिबग कंसोल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब देखो यार, ये चीज़ को ना हम लोग को कॉल करवाना पड़ेगा कहीं पे बटन बना के। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा पूरा स्क्रीन है उसमें मैं एक बटन बनाता हूँ, एलिवेटेड बटन, और इसका ऑन प्रेस पे हम लोग वो फंक्शन को रखेंगे। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं कॉल API। ठीक है, सिंपल सा बटन एक बना दिया मैंने, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉमा ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है, अभी इसको मैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर भी कर देता हूँ, एंड नीचे से ये अलाइन हो जाए इसके लिए मैं रो एक लगा देता हूँ। ये आ गया हमारा बीच में। अब API को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मॉडल हम लोग, जो भी प्रोवाइडर बनाए उसका हम लोग को इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनल API प्रोवाइडर, और मॉडल इंस्टेंस किस तरह से बनाते हैं, तो अगर किसी में भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि हम लोग इंस्टेंस किस तरह से बनाते हैं। इसमें प्रोवाइडर डॉट ऑफ लिखकर इस तरह से हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडर और इसको कर लेंगे इंपोर्ट डॉट ऑफ, और उसके बाद लिखना है कॉन्टेक्ट्स, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी API कॉल करें, मतलब जो भी प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे उसको हम लोग वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं API प्रोवाइडर को, यानी कि API प्रोवाइडर ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे और इस तरह से डाल देंगे। इससे क्या होगा कि API प्रोवाइडर के अंदर जितनी भी चीज़ें है उसको हम लोग यहाँ से कॉल कर देंगे। अभी देखो एरर आया क्योंकि इसने बोला कि आपने जो नया प्रोवाइडर बनाया वो तो कहीं पे भी हमारी लिस्ट में है ही नहीं। अब वो लिस्ट कहाँ है जो ये देख रहा है, वो लिस्ट है हमारा मेन पेज में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक डुप्लीकेट करूँगा और इसमें हम अपना नया API प्रोवाइडर जो है उसको इस तरह से असाइन कर दूँगा। अब इसको रिफ्रेश कर लूँगा ताकि हमारा जो एरर है वो चला जाए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला बटन पे आकर मैं लिखूँगा API प्रोवाइडर डॉट गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग गेट प्रोडक्ट को यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ओके, यहाँ पे हम लोग ऑफ के बाद आई थिंक कैसा हो गया, एक सेकंड गाइज, यहाँ पे हम लोग ऑफ के बाद ही ये चीज़ें डालते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फिर नहीं होना चाहिए था,
ओके, तो अभी सही है हमारा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे API प्रोवाइडर डॉट गेट प्रोडक्ट्स। अब जैसे हम लोग गेट प्रोडक्ट्स करेंगे तब हम लोग जब भी क्लिक करेंगे तब हमको वो प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। जैसे हम API वाला में चलते हैं और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तब आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेट लिया, उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। रिस्पॉन्स नीचे प्रिंट हुआ। अब हमको पता नहीं चला कि रिस्पॉन्स में आया क्या, तो हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। इधर क्लिक करोगे तो एक ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, जब दोबारा कॉल करेंगे तब वहाँ पे जाकर रुक जाएगा। अब जैसे ही इस पर होवर करें हम लोग तो यहाँ पे अगर देखो तो बाइट डेटा में हमारे पास बहुत सारा डेटा आए हैं, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 91 इस तरह से कुछ करके डेटा आया हुआ है। लेकिन बॉडी में अगर देखो तो बॉडी में हमारा मेन डेटा आया, तो हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी इस तरह से कॉल करेंगे, ठीक है। फिर इसको रिज्यूम करेंगे। अब दोबारा जब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे होवर करोगे तब देखो हमारे पास डेटा आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं इसको रिज्यूम करूँ तो सारा डेटा हमारा नीचे प्रिंट हो गया, ठीक है। ये देख सकते हो सारा डेटा हमारा प्रिंट हो गया। अब आप या तो चाहो तो आप यहाँ से वो सारी डेटा को ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो बढ़िया मेथड है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो बढ़िया मेथड कौन सा है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यार, बढ़िया मेथड के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि हमारा जो API है वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हमारा API का जो रिस्पॉन्स है वो इतना एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ तक। और यही ऑब्जेक्ट बार बार डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक डिटेल्स के अंदर हमारे पास ID, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग है, ठीक है। दूसरा में भी वही है, तीसरा में भी वही है। तो हम लोग इसका एक यूनिट यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स का, याद रखना। अब चलेंगे हम लोग मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पे आकर नया फाइल फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स के नाम से, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डॉट डाट, ठीक है। वो जो मॉडल लाया था मैंने वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नीचे से कॉमा हटा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि हमारे पास इस तरह से मॉडल है। अब सबको सिलेक्ट करके Ctrl+C दबा देंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आएगा कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड हेयर। अब ये चीज़ें अगर आप में नहीं आ रहा है तो आप एक्सटेंशन में जाकर जेसन टू डाट ये वाला पैकेज को इंस्टॉल कर लेना, तब वो आने लगेगा, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट जेसन फ्रॉम डाट हेयर, तो क्लिक करके मैं यहाँ पे मॉडल का नाम डाल देता हूँ प्रोडक्ट। अब इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, आपका मॉडल क्रिएट हो गया। अब ये मॉडल क्या है, ये हम लोग डेटा मतलब डेटा को वहाँ से फिल्टर करके लाएंगे, फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप बोलोगे इतना लेंदी क्यों है? लेंदी नहीं यार, बहुत इजी बनाता है ये चीज़ें को। अब हम लोग क्या करेंगे वो देखो, यहाँ पे मैं बनाता हूँ लिस्ट। किसका लिस्ट बनाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे एक प्रोडक्ट मॉडल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स इक्वल टू एम्प्टी। अभी जो हमारा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो खाली रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ये हमारा आ गया पूरा रिस्पॉन्स, तब वो चीज़ को हम लोग लेंगे और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर करके उसको असाइन करेंगे। अब देखो ये चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं, तो फिलहाल के लिए ये चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रो डेटा लिख देते हैं इक्वल टू रिस्पॉन्स, एक सेकंड। ओके, तो इसमें अभी क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वेर डेटा इक्वल टू, अब जो जेसन आ रहा है ना रिस्पॉन्स में उसको डिकोड करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे लिखेंगे जेसन डॉट डिकोड, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, और इसको एज लिस्ट लिख देंगे, ठीक है। एज लिस्ट इसीलिए लिखेंगे ताकि अभी इसको नहीं पता चल रहा है कि हम लोग इसको लिस्ट डाल रहे हैं, सिर्फ इसको पता चला कि रिस्पॉन्स में जेसन डाल रहे हैं डेटा में। अब हम लोग इसको बता दिए कि नहीं लिस्ट डाल रहे हैं, तो लिस्ट डाल के अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोडक्ट्स इक्वल टू डेटा डॉट मैप। मैप में क्या होगा कि हम लोग को प्रोडक्ट जेसन मिल जाएगा, ठीक है, एज ए जेसन, एंड लास्ट में हम लोग लगा देंगे टू लिस्ट। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट तो आएगा, यानी कि इसमें से एक को निकल के आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग
प्रोडक्ट वाला मॉडल फ्रॉम जेसन, एंड जो आ रहा है प्रोडक्ट जेसन उसको डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे। अब ये क्या वो मैं अभी आपको समझा। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या वो देखो, थोड़ा सा सही से बताता हूँ आपको। सेव करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी चीज़ें आ रही थी रिस्पॉन्स में, वहाँ से सबसे पहले बॉडी निकाला, उसको जेसन डेटा को डिकोड करके रख लिया ताकि हम लोग डाट में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब जो भी डेटा आया उसको बार बार एक एक करके हम लोग निकालें, मैप बना के एक एक करके निकालें और उसको प्रोडक्ट वाली डेटा के हिसाब से फिट कर करके प्रोडक्ट्स में ऐड करते गए। अब बोलोगे कि प्रोडक्ट वाली डेटा में फिट करने की बात क्या हो गया, तो देखो प्रोडक्ट्स में जो भी फील्ड है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए, एंड जो डेटा में जो रिस्पॉन्स में जो आ रहा है वो सारी फील्ड भी इक्वल हो जानी चाहिए। यानी कि इसकी डेटा यहाँ पे जाकर इसमें स्टोर होगी, उसकी डेटा यहाँ स्टोर होगी, सारा के जो वो भी होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। यानी कि जो वेरिएबल है, जो डेटा टाइप है, वो भी सेम होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से करने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या हमारा प्रोडक्ट्स आया भी। तो उसके लिए मैं लेंथ प्रिंट कर देता हूँ, देखता हूँ कि अगर हमारा लेंथ बढ़ा तो हमारा डेटा आ चुका होगा, ठीक है। सेव करते हैं, गेट एपीआई पे क्लिक करते हैं, तो हमारा लेंथ 20 आ रहा है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट के अंदर डेटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा को शो करवाएंगे अपनी यहाँ पे पेज में। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है उसको हटाते हैं, एंड ये जो कॉलम है इसको भी हटा देता हूँ मैं। कॉलम के जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड व्यू, ठीक है, ग्रिड व्यू बिल्डर। ग्रिड व्यू बिल्डर में हम लोग यहाँ पे ग्रिड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिक्स डेलीगेट, यहाँ पे क्या आता था, ओके, सिल्वर फिक्स क्रॉस डेलीगेट्स, ये हम लोग यूज़ करेंगे। एंड इसमें मैं डालता हूँ कि 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 प्रोडक्ट दिखाएंगे। आइटम बिल्डर में क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखते हैं क्या लेता है। आइटम बिल्डर हमारा कॉन्टेक्स्ट लेता है, ठीक है, एंड एक हमारा इंडेक्स देता है बस। एंड यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं क्या, कंटेनर, कंटेनर बस। इसका हम लोग कलर देते हैं, कलर डालते हैं कलर्स डॉट वाइट, ओके। अभी क्या होगा कि अभी हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अभी मैं कंटेनर को यहाँ पे पैडिंग भी दे सकते हैं हम लोग, पैडिंग इज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का पैडिंग डाल देते हैं, तब ये हमारा ऊपर का पैडिंग हो गया, ठीक है। एंड हम लोग देना चाहते हैं एक और पैडिंग, तो हम लोग कंटेनर को मार्जिन भी डाल सकते हैं, मार्जिन इज इंसिस्ट डॉट ऑल 5 का मार्जिन डालते हैं, तब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अभी ये इनडिफाइन आ रहा है, यानी कि बहुत सारा आ रहा है, तो हम लोग को इसको उतना ही बनाना जितना हमारे पास डेटा है। अब डेटा कितना है, तो हम लोग यहाँ पे देंगे आइटम, आइटम काउंट सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखूँगा एपीआई प्रोवाइडर डॉट, एपीआई प्रोवाइडर डॉट क्या हमारे पास डेटा क्या है। तो सबसे पहले काम करता हूँ कि ये जो ग्रिड व्यू बिल्डर है उसको यहाँ से हटाकर मैं इसमें लगाता हूँ कंज्यूमर, ताकि ये स्टेट अपना चेंज करता रहे। और यहाँ पे मैं डालता हूँ कि हम लोग यूज़ करेंगे एपीआई प्रोवाइडर, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे बिल्डर, बिल्डर क्या लेता है, कॉन्टेक्स्ट एंड वैल्यू एंड चाइल्ड, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, वही बात हुआ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। अब इसको मैं नीचे ला देता हूँ ताकि आपको दिखे सही से, एंड यहाँ पे एक कॉमा लगाते हैं। अब सारी चीज़ें सेट है, ठीक है। अभी हम लोग को उतना ही कंटेनर जनरेट करना जितना हमारे पास डेटा है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे लिखो आइटम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू डॉट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, तो ये उतना ही आइटम जनरेट करेगा जितना हमारा प्रोडक्ट है। ये देखो 20 ही कंटेनर जनरेट किया। अब 20 कंटेनर जनरेट होने के बाद उसमें डेटा हम लोग शो करवाएंगे, तो वो कैसे शो करवाएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे चाइल्ड में लिखता हूँ मैं कॉलम, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज डॉट नेटवर्क, एंड यहाँ पे आपको लिख देना है वैल्यू, वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू ये वाली है, ठीक है। ये वैल्यू में
हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट सभी तो नहीं शो करवाएंगे, तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स है जिसका, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमा ऐसे लगाऊंगा ब्रैकेट और लिखूंगा इंडेक्स डॉट, यहाँ पे आता है एक इमेज, ठीक है, एंड इसको इस तरह से। अब देखते हैं कि शो होता है कि नहीं इमेज हमारा। तो यस, आप देख सकते हो कि हमारा इमेज शो हो गया, ठीक है। अभी हमारा इमेज तो शो हो गया, लेकिन हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कुछ और चीज़ें की। जैसे में हम लोग ये जो इमेजेस हैं उसको इतना बड़ा नहीं शो करवाएं ताकि लिखने की और जगह ना बचे। तो हम लोग चाहते थे कि इमेज जो हमारा हो, ये देखो सभी में हमारा इमेज शो हो रहा है, जो हमारा इमेज है वो थोड़ा छोटा रहे। तो इसको मैं रैप कर दूंगा एक कंटेनर से, या फिर मैं इसको एक्सपेंडेड से रैप कर देता हूँ यार, एक्सपेंडेड, ओके। एंड हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेंडेड 2 लगाएंगे ताकि नीचे भी लिखने का जगह बच जाए। 2 लगा दिए। अब ये जो एक्सपेंडेड है नीचे वाला, इसको मैं अभी कॉलम कर देता हूँ चिल्ड्रन, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलम, ऊपर हमारा प्रोडक्ट, नीचे हमारा डिटेल्स आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसका जो फ्लेक्स है उसको मैं 1 रख देता हूँ, एंड इसका जो फ्लेक्स है उसको 2 रख देता हूँ। आई थिंक उल्टा हो गया मेरा, यस। इसको रखना चाहिए था 2 एंड इसको रखना चाहिए था 1, इसको ज़्यादा जगह मिलना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब नीचे आकर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हमको दिखाना है कुछ टेक्स्ट जो इसके ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू डॉट प्रोडक्ट, और जो भी इंडेक्स वाला बॉक्स में है वो इंडेक्स, और उसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले टाइटल, ठीक है, कि टाइटल क्या है। ये हमारा आ गया टाइटल, ठीक है। अब देखो, क्योंकि टाइटल हमारा बहुत लंबा लंबा है तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वो दिखाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैक्स लाइन 1, यानी कि सिर्फ 1 ही लाइन हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा मैक्स लाइन 1। अब नीचे हम लोग कुछ और भी दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइस दिखाते हैं। तो प्राइस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्राइस। अब प्राइस क्योंकि हमारा इंटीजर या डबल होगा तो हम लोग उसको 2 स्ट्रिंग में चेंज करके यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये हमारा देखो किसी किसी में प्राइस नहीं है तो वो प्राइस नहीं दिखा रहा, तो हम लोग वो भी चीज़ यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे देखो प्राइस आया, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर वो नल होगा तो हम लोग यहाँ पे शो करवा देंगे फ्री, ठीक है, इस तरह से। अब क्या दिक्कत आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डबल है, तो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिंग रहने देता हूँ। चलो इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने दो उसको। और कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ें ऐड कर लेना यार। देखो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा यूआई के ऊपर तो बात नहीं करूँगा, आप वो चीज़ें खुद करना। सिर्फ मैं यहाँ पे एपीआई कॉल करने के लिए बताने आया था, ठीक है। वो चीज़ें मैं बता दिया। अब आपको चाहिए जो चीज़ें भी चाहिए आप वो चीज़ यहाँ से सारी चीज़ों को दिखा सकते हो। जैसे कि अगर कुछ और मैं दिखाऊँ, जैसे और क्या दिखा दूँ वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ रेटिंग, ओके, रेटिंग कितना है वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। डॉट टू स्ट्रिंग, तो हमारे पास ये देखो रेटिंग भी आ गया। आई थिंक सब उसको नहीं शो करे तो अभी सही रहेगा। रेटिंग ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हम लोग कैटेगरी शो कर देते हैं। यस, कैटेगरी भी शो करें तो नीचे की जो जगह है ना वो पैडिंग से भरी हुई है, तो बॉक्स ओवरफ्लो हो रहा है, तो रहने देते हैं, इतना ही शो करवाते हैं, ठीक है। तो यार फाइनली हम लोग पूरा एपीआई को गेट किए हैं और सारी चीज़ें सही से कर लिए, ठीक है। आप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अभी एक दिक्कत और है। अभी अगर मैं इसको बंद कर दूँ ऐप को, ठीक है, मैंने बंद किया और फिर से इसको रन करता हूँ, अब देखना प्रॉब्लम क्या आती है। मुझे लगा सारी चीज़ें हो गई, लेकिन नहीं, अभी सारी चीज़ें नहीं हुई है। अभी देखना दिक्कत क्या आता है। अब देखो हमारा जो ऐप है वो रीस्टार्ट हो चुका है। अब जैसे एपीआई कॉलिंग में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमको एक भी डेटा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट का लिस्ट है वो खाली है। शुरू में हम लोग खाली तो बनाए थे, और इसमें भरने के लिए ये वाला फंक्शन कॉल होना ज़रूरी है, और ये फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ। ये फंक्शन कब कॉल हुआ था? जब हम लोग क्लिक किए थे, ठीक है। अब हमको चाहिए कि जैसे हम लोग ये वाली पेज में आए वैसे हमारा
फंक्शन कॉल हो जाए और भर जाए ये वाली, मतलब ये प्रोडक्ट की डेटा भर जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखो, ये जो हमारा प्रोडक्ट एपीआई प्रोवाइडर है इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एपीआई प्रोवाइडर, ठीक है, इससे लिखना है एंड फिर इसको मेथड बनाना और इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ पे भी एपीआई प्रोवाइडर का आपने इंस्टेंस बनाया, जैसे वहाँ पे जाएंगे ये वाली मेथड ऑटोमेटिक रन हो जाता है, कंस्ट्रक्टर का यही काम रहता है। एंड इसके अंदर आकर हम लोग गेट प्रोडक्ट्स वाली वैल्यू को कॉल कर देंगे। अब देखो मैं वापस जाता हूँ यहाँ से एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा वैसे देखना, आई थिंक ये वाली काम नहीं किया, तो एक बार मैं ऐप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, रीस्टार्ट हो गया ना, देख लेते हैं एक बार इधर। हाँ अब इसके अंदर चलेंगे। अब इसके अंदर आने के बाद आप थोड़ी देर के बाद देखना कि हमारा जो ये वाली चीज़ें है वो तो आ गया, लेकिन हमारा डेटा अभी भी शो नहीं हुआ, यानी कि हमारा डेटा आ चुका है लेकिन वहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो वो देख लेते हैं कि क्यों हमारा दिक्कत ऐसे आ रहा है। ओके, इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो बिल्ड हुआ था वो हमारा 0 पर ही बिल्ड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, किधर गया, ये रहा ग्रिड व्यू बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इज लोडिंग का फंक्शन भी बना देता हूँ, यहाँ पे बूलियन। ओके, इसलिए चेंज, देखो चेंज होने के लिए एक काम करना पड़ता है कि जब ये फंक्शन पूरा हो जाए रन तो हम लोग इसको बता देंगे कि चेंज नोटिफायर लिसनर यहाँ पे कॉल कर देंगे, यानी कि स्टेट हमारा चेंज हो जाए। देखो अब ये हमारा हो गया। अब अगर आपको फिर से रन करूँ इसको पूरा, ये देखो हमारा रीस्टार्ट हो चुका है सारी चीज़ें। अब मैं जैसे ही एपीआई कॉलिंग वाला पे जाऊँगा तो ये अभी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट कॉल हुआ उसके बाद ये सारी चीज़ें रेंडर होके चला है, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग पूरा एपीआई कॉल करना सीखे हैं, सारी चीज़ें मैंने बताया कि कैसे एपीआई को कॉल करते हैं और उसको मॉडल बना के कैसे रखते हैं, जो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग एपीआई के ऊपर और काम करेंगे, ठीक है गाइस, बाय बाय।